महाराष्ट्र में वोटिंग के पहले बड़ा कैश कांड हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा है। मुंबई के एक बड़े होटल में बीजेपी नेता तावड़े को बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपयों के साथ पकड़ा और आरोप लगाया कि वो वोटरों को रुपया बांटने इस होटल में आए थे। खूब हंगामे के बाद पुलिस ने तावड़े के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, मगर तावड़े ने अपनी सफाई दी है कि वो कार्यकर्ताओं की बैठक करने होटल आए थे, ना कि पैसा बांटने। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बड़ा कैश कांड हुआ है। वीडियो में बीच में बैठे शख्स बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिन पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगा तो खूब बवाल हुआ। ये हंगामा मुंबई के एक होटल में हो रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा है और आरोप लगाया है कि उन्होंने कैश बांटा है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां वोटर्स को बांटने आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े ने बीजेपी के राजन नायक के साथ मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें तावड़े एक बैग में 5 करोड़ कैश लेकर पहुंचे थे। इस पूरे हंगामे के बीच एक डायरी भी खूब वायरल हो रही है। वसई विधायक क्षितिज कुमार ठाकुर एक डायरी दिखाते आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए के लेन देन का ब्यौरा पकड़ाए जाने की बात कही है। जैसे ही विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे। असलियत यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने सत्ता और संसाधन का जबरदस्त दुरुपयोग होते हुए देखा। हमने विपक्ष के लोगों के हेलीकॉप्टर और बैग चेक होते हुए देखे, लेकिन टेम्पो में भरे, बोरों में लदे जो पैसे थे, जो अब भाजपा बांट रही है, उस पर हमने एक शब्द नहीं सुना। विनोद तावड़े को ये बताना पड़ेगा, बीजेपी को, JP नड्डा को, नरेंद्र मोदी को ये बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस तरह के पैसे आप क्यों बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के कैश कांड पर जब विनोद तावड़े पर आरोप लगे तो उन्होंने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि सफाई देने के लिए खुद सामने आए और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। तावड़े ने इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश बताया है। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए पहुंच जाता है कि कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। तावड़े का कहना है कि वो बूथ मैनेजमेंट के काम से होटल गए थे, लेकिन इस बीच विरोधी कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटने का हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हालांकि तावड़े की सफाई अपनी जगह है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी पैसे बांटने की शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। उनके साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी राजन नायक पर भी केस दर्ज हुआ है और चुनाव आयोग ने 9 लाख नकद भी बरामद किए हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अब उनकी गाड़ी की भी जांच की मांग उठाई है। मतदान से ठीक एक दिन पहले हुए इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए मतदान होने में सिर्फ रात भर का फासला है और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लग गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं यह एक रात का फासला उनके नैरेटिव पर भारी न पड़ जाए। वही विपक्षी दलों की कोशिश है कि उन्हें ऐन मौके पर एक फुल टॉस गेंद मिली है, जिसे वे हर हालत में बाउंड्री के पार भेजना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।
चुनाव के ठीक पहले किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के इस तरह बड़ी रकम के साथ होटल में पकड़ा जाना चुनाव में नई बात है। महाराष्ट्र में कल ही वोट पड़ना है और ऐसे विवाद बीजेपी के लिए अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, मगर इससे ये भी समझ में आ रहा है कि राज्य में चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। कल होने वाले मतदान के दौरान भी ये मुद्दा बीजेपी के विरोधी गर्म रखेंगे।